वे पहुंच गए राजर्षि मानधाता के पास। बोले महाराज आपके 50 कन्याएं हैं, एक हमको दे दो। मानधाता जी पहचानते थे कि ये परम तपस्वी तेजस्वी ब्रह्मर्षि महात्मा सौभरी है, इनको इनकार करना खतरे से खाली नहीं है, अक्षर भस्म कर देंगे। और जिस कन्या को इन्हें दूंगा वही कन्या पश्चाताप करेगी कि मैंने पिताजी का क्या काम बिगाड़ा था, ऐसा क्या मैंने अपराध कर दिया जो इस धमनी संतत नसें नसें हड्डी चमड़ी दिख रही है, कुछ मांस है नहीं शरीर में, इस ऋषि के साथ हमारा विवाह कर दिया, हमने कौन सा अपराध किया था। कन्या विवाह के पश्चात यदि अपने पिता को कोसती है तो उससे उसका अनिष्ट होता है, इसलिए पिता माता का कर्तव्य अच्छे कुल में कन्या का विवाह करें। सत्कुले योजेत कन्याम। मानधाता बड़े चतुर राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। उन्होंने कहा महाराज आप स्वयं अंतःपुर में चले जाइए, जो कन्या आपको पसंद कर ले उसी से आप विवाह कर लीजिए। आप एक क्या, हम तो कहते 50 से करो, जो पसंद करे उससे विवाह कर लो। समझ गए महर्षि कि बलि पलित एजत का इत्यहम प्रत्युदाहरता है। ये बलि पलित देख करके झुर्रियां पड़ गई हैं, जटाएं बाल पक गए हैं, मेरी इस अवस्था को देख करके राजा ने ऐसा कहा है। वो हंसने लगे। उन्होंने कहा हां ठीक है, मैं स्वयं चला जाऊंगा। और उन समर्थ महर्षि ब्रह्मर्षि सौभरी ने अपने उस जरठ अवस्था का त्याग कर दिया, योग बल से 18 वर्ष के किशोर के समान ऐसा सुंदर स्वरूप धारण किया, तपे हुए सोने के समान गौरवर्ण, कामदेव भी लज्जित हो जाए इतना सौंदर्य, आजानुलंबित भुजाएं, सुंदर वस्त्र, मणियों से जटित आभूषण, सुंगरित सुंदर घुंघराली अलकावली, कमल के समान विशाल नेत्र, सुंदर नासिका, लाल लाल अधर, ऐसा स्वरूप की देख करके वे 50 कन्याएं जो उस समय धरती की अपूर्व सुंदरी थी, सबकी सब पद्मगंधा थी, खिले कमल की सुगंध उनके शरीर से निकलती थी, वो 50 कन्याएं रूप को देखकर मूर्छित हो गई। और जब होश में आई तो झगड़ा करने लगी। बोले नहीं, पिताजी ने हमारे लिए भेजा है इनको। नहीं नहीं, तुम छोटी हो, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भेजा है। 50 में विवाद होने लग गया, मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगी। आपने कहा झगड़ा क्यों करती हो, 50 विवाह कर लो। 50 के साथ आपने विवाह कर लिया और विवाह करके आप यमुना के तट पर पधारे। पचासों कन्याओं को लेकर चले। कालांतर में मानधाता जी के मन में आया, मैं अपनी 50 बेटियों की खोज खबर तो लूं, आखिर महर्षि सौभरी के निकट वो किस विधि से अपना जीवन यापन कर रही है। तो जब राजर्षि मानधाता आए तो उन्होंने क्या देखा कि स्वर्ण का महल बना हुआ, सोने का महल। बोले हम सारी धरती के चक्रवर्ती सम्राट हैं, मेरे पास तो ऐसा भवन नहीं है। स्वर्ण में महल, मणियों के दीपक जल रहे हैं, विलक्षण प्रचुर भोग सामग्री से युक्त महल, बीणा मुरज मृदंग आदि वाद्य बजाने वाले सेवक गवैया गा रहे हैं,
नर्तक नर्तकियां नाच रही हैं, सेवक सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा दिव्य वैभव कल्पना में नहीं था। और वहां जाकर क्या देखा कि उनकी बेटी महर्षि शौभरी के साथ कुछ खेल रही थी, चौसर आदि खेल रही थी। पिताजी को देखकर बेटी उठी, चरणों में प्रणाम किया, पूछा मानधाता ने, कहो पुत्री कैसी हो? कहा महाराज पिताजी आप चक्रवर्ती सम्राट अवश्य हैं, अयोध्या के नरेश आप हैं, लेकिन ऐसा वैभव धरती की तो चले क्या, स्वर्ग में इंद्र को भी सुलभ नहीं होगा जो महर्षि शौभरी की कृपा से हमको यहां प्राप्त हो रहा है। पर एक बात की मुझे बहुत भारी पीड़ा है। मानधाता जी ने पूछा क्या पीड़ा है? बोले पीड़ा ये है कि हमारी 49 बहनों का क्या होगा, क्या हाल होगा। क्यों? ये तो इतना विशाल महल है, त्रिकाल संध्योपासन, अग्निहोत्र, वेद पाठ और शेष हमारे साथ आमोद प्रमोद, इसी में समय बीतता, बाहर निकलते ही नहीं, न कोई बाहर को भीतर आवे और न कभी भीतर से बाहर जाएं। लंबा समय व्यतीत हो गया, मेरे ही पास रहते हैं, हम डर के मारे पूछ भी नहीं पाती कि हमारी बहनों का क्या हाल है। तो इसी बात की पीड़ा रहती है, बेचारी 49 हमारी बहनों का क्या हाल होगा। मानधाता घबरा गए, वो तुरंत वहां से उठे, दूसरे महल में गए। दूसरी बेटी ने भी यही कहा और वहां भी उन्होंने शौभरी जी को देखा। तो 50 महल में गए और 50 जगह शौभरी जी का दर्शन हुआ और 50 कन्याओं ने यही कहा कि यहां से वो कहीं जाते ही नहीं, यहीं रहते हैं वो तो, हमारी 49 बहनों का क्या होगा। आश्चर्य में पड़ गए। ऐसे समर्थ ऋषि शौभरी जिन्होंने अपने संकल्प से 50 महल बना दिए, 50 रूप धारण कर लिए और मानधाता की 50 कन्याओं को 50 रूप धारण करके संतुष्ट किया और खूब संतान हुई उनके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतने समर्थ ऋषि हुए। इनको श्रीमद् भागवत में बहुवृक्ष कहा गया। सकदाचिदुपासीन आत्मापन्नवमात्मनः ददर्श बहुवृचाचार्यो मीन संग समुत्थितम। बहुवृक्ष माने होता है ऋग्वेदी, क्योंकि पहले एक ऋग्वेद ही था और उसी के विभाग करके यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हुए। ऐसे ऋग्वेदी महर्षि शौभरी जी ने विचार किया कि अरे मीन संग समुत्थितम, मछली के भोग को देखकर मैंने इतनी बड़ी तपस्या को नष्ट कर दिया। ये बहुत सुंदर श्लोक हैं जो मुमुक्षुओं के लिए, संसार चक्र से छूटकर भगवान से मिलना चाहते हैं, उनके लिए अमृत संजीवनी के समान है। अहो इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य अंतर्जले
पारिचर प्रसंगात् प्रच्यावितम ब्रह्मचिरम धृतम यत्। अहो, ये बड़े विस्मय में नहीं, बड़े कष्ट में है। अरे बड़े दुख की बात है। मैं महान तपस्वी था, सच्चरित व्रतस्य, बड़ा सच्चरित्र था, बड़े कठोर व्रतों का अनुष्ठान किया था और बहुत दीर्घ काल से संचित ब्रह्म तेज को मैंने खो दिया। एक अगाध जल में मछली के विहार को देख करके और प्रच्यावितम ब्रह्मचिरम धृतम यत्। इसलिए वस्तुतः सौभरी महर्षि के जीवन में कोई दोष नहीं आया। क्यों? वो इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि जो भगवान के समान समर्थ है, जैसे कृष्णावतार में भगवान 16,108 रूप धारण करके और प्रत्येक महल में निवास करते हैं, ऐसे ही भगवान के समान महर्षि सौभरी ने 50 रूप धारण करके और 50 कन्याओं को संतुष्ट किया, पत्नियों को संतुष्ट किया। ऐसे समर्थ ऋषि, उनका क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ा। फिर सब कुछ त्याग कर भगवान के नित्य धाम को उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन ये सीख हम लोगों को देनी थी, इसलिए अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षा देने के लिए आपने ये कार्य किया। वे उपदेश दे रहे हैं, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरणं रहसि चित्तमनंत ईशे युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसंगः। बहुत प्यारा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। जिस व्यक्ति को संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरण कमलों में पहुंचने की इच्छा होवे, उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह विषयी भोगी प्राणियों का संग त्याग दे, मिथुन व्रतियों का संग त्याग दे, एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न छोड़े। अपने चित्त को सर्वतो भावेन एकश्चरण, एकाकी विचरता हुआ एकांत में अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगा दे। और मान लो संग करने की इच्छा हो, युंजीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगः। यदि संग करने की इच्छा हो तो महात्माओं का ही संग करे, भगवत भक्तों का संग करे, साधु पुरुषों का संग करे, मुमुक्षुओं का, मुक्तात्माओं का संग करे, महात्माओं का ही संग करे। देखो, सत्संग की जो महिमा है उससे बढ़कर कुसंग की महिमा है। एकस तपस्व्य मथाम्भसि मत्स्य संगात पंचाशदा समुत पंच सहस्र वर्गः नान्तम ब्रजाम युभय कृत्य मनोरथानाम माया गुणैर हृतमतिर विषयर्थ भावः। 50 कन्याओं के गर्भ से 5000 संतान आपके उत्पन्न हुए। कितने? 5000 पुत्र उत्पन्न हुए आपके। और इसके बाद उन्होंने इस वैराग्य के गीत को गाने के बाद उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया, वन में चले गए और उन 50 कन्याओं ने भी उनके साथ ही वन में गमन किया। 50 कन्याओं अपनी पत्नियों के सहित उन्होंने घोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया और सहैवाग्नि विरात्मानम योज परमात्मनि, आपने योगाग्नि में अपने देह को भस्म किया। 50 पत्नियां सती हो गई और आपने परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में अपने को विलीन कर दिया। ये 50 सतियां सृष्टि के आरंभ में हुई।
और महर्षि शौभरी का वंश अत्यंत पवित्र हुआ। शौभरी वंश बहुत पवित्र वंश है। हमारे ब्रज में इसी शौभरी जी के वंश में विप्रकुल भूषण ब्रह्मर्षि वरेण्य श्री स्वामी कल्याण देव जी महाराज हुए, जिनको दाऊ दादा ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दिया और वर्तमान में दाऊ जी की स्थापना उन्हीं ने की। रेवती महारानी और दाऊ जी के विग्रह को प्रकट करके उन्होंने प्रतिष्ठित किया और उन कल्याण देव जी के वंशज ही अहिवासी ब्राह्मण, जिनको हमारे ब्रज में कहते हैं, शौभरी गोत्र के अहिवासी ब्राह्मण, वही दाऊ जी के प्रधान पुजारी हैं, अर्चक हैं। दाऊ जी के पंडा, दाऊ जी के पुजारी, दाऊ जी के सेवायत अधिकारी वही हैं। और वे सबके सब अत्यंत पवित्र ब्राह्मण हैं। एक भी कोई प्रमाण ऐसा उपलब्ध नहीं है कि शौभरी गोत्रीय ब्राह्मण नहीं होते हों। ब्राह्मण हैं। श्रीमद् भागवत में उनकी बड़ी महिमा लिखी है, पुराणों में उनकी बड़ी महिमा लिखी है। और शौभरी वंश में एक से एक शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ, तपोधन ब्राह्मण हुए। अब देखो, सब तरह की बात बोलनी चाहिए। फिर अहिवासी ब्राह्मणों में ब्राह्मणोचित संस्कारों की कमी आ गई। क्यों कमी आ गई? जिम्मेदारी में पड़ गए तो संध्या, गायत्री, शिखा सूत्र आदि से विमुख होते चले गए। तो भाई, इन संस्कारों से तो कोई भी ब्राह्मण विमुख होगा तो वो अपने विप्रत्व से नीचे गिर ही जाएगा। इसीलिए केवल शौभरी गोत्रीय अहिवासी ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण मात्र को अपने स्वरूप को संभालना चाहिए, अपने संस्कारों को संरक्षित करना चाहिए।